तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, जिसमें एक लड़की है और उसके फादर ने उसके साथ 20 सालों तक अत्याचार किया, उसे एक बेसमेंट में बंद रखा, जिससे उसने बच्चे भी कराए। सारा और उसके साथ जो बच्चे थे कैसे 20 साल तक उस बेसमेंट में रहे, यही इस फिल्म की कहानी है, जो समाज के एक ऐसे काले सच को सामने लाकर रख देती है जिसे सुनकर, जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से बहुत ही छोटी सी गुजारिश, अगर ये वीडियो आपको कहीं पर भी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। तो फिल्म के शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है कि 20 साल पहले इस घर में क्या हुआ था। हमें दिखाए जाते हैं डॉन, उनकी 2 बेटियां, उनकी एक बीवी एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर सारा कहती है कि मुझे एक पार्टी में जाना है तो मुझे जाने दो, लेकिन फादर डॉन उसको पार्टी में जाने से मना कर देते हैं कि नहीं, हमारे घर की लड़कियां ऐसे पार्टी शार्टी में नहीं जाती हैं, तो थोड़ा सभ्य रहो। लेकिन सारा उनकी बात नहीं मानती, वो अपने कमरे में जाती है और खिड़की से बाहर निकलकर मिलती है अपने बॉयफ्रेंड क्रिस से। वो उसको आकर थोड़ा सा प्यार करती है और उसकी गाड़ी पर बैठकर चली जाती है थोड़ा चिल करने के लिए। इधर फादर आता है अपनी बेटी को चेक करने के लिए उसकी मदर के साथ। इन्हें पता चलता है कि वो चली गई खिड़की से बाहर घूमने के लिए। तो डॉन को ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि मेरी बेटी हाथ से निकल चुकी है। उधर क्रिश और सारा दोनों बहुत करीब होते हैं। क्रिश उसको गाने सुनाता है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो सब कर लेते हैं जो अक्सर जवानी में लड़का लड़की करते हैं। सुबह होने के बाद फादर घर के बाहर ही बैठा होता है, सारा का इंतजार करता है और वो एक तरफ देखता है कि सारा आ चुकी है और अपने बॉयफ्रेंड को किस करके उसको अलविदा कर रही है। उसको अलविदा करके वो आ ही रही होती है, तभी फादर उसको पकड़ लेता है और कहता है कि वो साला कौन था। तो सारा कहती है देखो फादर, मैं 18+ हो चुकी हूँ, तो मुझे ये सब करने दो, अपने फ्रेंड्स बनाने दो, उनके साथ जाने दो, आप ऐसे कैसे मेरे साथ जागती कर सकते हो, मुझ पे इतनी पाबंदी लगा सकते हो। तो कहता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ और मैं तुम्हें डिसिप्लिन में रहना सिखाऊंगा। वो बहस करने लगता है। मदर आकर थोड़ी सी सिचुएशन संभालती है। सारा घर में आती है, अपनी सिस्टर को थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताती है कि मैंने ऐसे ऐसे किया और मुझे बहुत मजा आया। उसकी सिस्टर कहती है फादर को ये सब जानकर बहुत बुरा लगेगा, तो कभी कभी उनकी बात भी मान लिया करो। मदर भी आती है, वो भी सारा की इस बात से गुस्सा नहीं होती, उसको बस कहती है कि थोड़ा इसको हल्का रखो, हमारे फादर थोड़े पुराने ख्यालों के लोग हैं। और इनकी बातें ये डॉन सुन लेता है और वो आता है एक तरफ जहाँ पर बेसमेंट होता है, वहाँ पर बैठता है, थोड़ा सोचता है और फिर वो एक सीक्रेट दरवाजा खोलता है। बेसमेंट के बगल में एक और बेसमेंट है जो एकदम हिडन है। उसका तो बाहर थोड़ा गार्डन की देखरेख करता है। इनकी वाइफ इनको अलविदा करके जाने लगती है। फिर डॉन आता है सारा के पास, जो कि अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। फादर कहते हैं आओ मेरे साथ थोड़ा सा काम कराओ। वो कहता है इस चीज को उठाकर अंदर बेसमेंट में लेकर चलो। तो उसको उठाकर बेसमेंट में लेकर आती है। फिर फादर एक सीक्रेट रास्ता खोलता है। सारा ये देखकर हैरान हो जाती है कि हमारे पास सीक्रेट बेसमेंट भी है, और वो उसको यहाँ पर ले आता है उस सामान के साथ। और फिर वो कहता है कि अब से यही तुम्हारा घर है। और वो जाते जाते सारा को कहता है मैं तुम्हें एक सभ्य लड़की बनाऊंगा, और एकदम से ही दरवाजा लॉक कर देता है। सारा कहती है क्या कर रहे हो, प्लीज दरवाजा खोलो। पर फादर दरवाजा नहीं खोलते और वो उसको अच्छे से लॉक करके यहाँ से चले जाते हैं। सारा उल्टे सीधे कोड डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा नहीं खुलता, बल्कि यहाँ पर 3-4 अटेम्प्ट के बाद लाइट बंद हो जाती है। सारा उस बॉक्स को खोलती है, उस बॉक्स के अंदर एक टॉर्च होती है। फिर सारा एक जगह से बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि प्लीज मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। और फादर को सारा की आवाज आ रही होती है, तो वो जहाँ से सारा की आवाज आती है उधर नॉइस कैंसिलेशन के लिए कुछ ऐसे फॉर्म रख देता है जहाँ पर उसकी आवाज दब जाती है। उसके बाद रात हो जाती है। मदर अपनी बेटी का वेट करती है पर वो नहीं आती, तो वो चिंता में रहती है। फादर कहते हैं वो गई होगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगरलियां मनाने के लिए, तुम टेंशन क्यों ले रही हो। और पूरा एक दिन बीत जाने के बाद हमें दिखाई देती है सारा एकदम हैरान परेशान है। और फिर दूसरा दिन भी बीत जाता है और सारा भूखी प्यासी उस बेसमेंट के अंदर बंद है। वो जब भी कोड डालती है दरवाजा खोलने के लिए 3-4 अटेम्प्ट के बाद, यहाँ पर लाइट कट जाती है। फिर उसको टट्टी पोटी करनी होती है, तो वो एक बाल्टी के अंदर, वहाँ पे जो डस्टबिन होता है उसके अंदर ये सब करती है। और फिर 4 दिन गुजर जाते हैं। 4 दिन बाद डॉन यहाँ पर आता है। सारा उन पर हमला करके यहाँ से भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, दूसरे वाला वो भी लॉक होता है। फिर फादर उसको पकड़ के लाता है अंदर और दरवाजा लॉक करता है और इसको बोलता है कि 4 दिन हो गए, तुमको अभी भी अकल नहीं आई, अपने फादर से कैसे बिहेव करना ये तुमको नहीं पता, मैं सिखाऊंगा। सारा बार बार दरवाजा पीटती है, चिल्लाती है हेल्प के लिए। फादर कहते हैं तुम्हें बड़ा शौक है ना घूमने का, वो गंदी गंदी हरकतें करने का, तो मैं करता हूँ तुम्हारे साथ। और वो उसको पकड़ के उसके साथ गलत काम करने लगता है। अंदर सारा की हालत खराब हो रही होती है, उसको डॉन छुप छुप कर देखता भी है और फिर से लॉक करके आ जाता है ऊपर आने के बाद वो देखता है कि मदर ने यहाँ पर पुलिस वाले बुला लिए हैं जिनको वो कंप्लेंट कर रही है। पुलिस वाला पूछता है आपकी बेटी पहले भी ऐसे कहीं बाहर रही है क्या 2-4 दिन। तो डॉन कहता है कि देखो उसका तो ऐसा लगा रहता है, वो आ जाती है कुछ दिन बाद आ जाएगी, टेंशन ना लो आप। और वो पुलिस वालों को यहाँ से भेज देता है। यहाँ पर 7 दिन गुजर जाते हैं। सारा एकदम हैरान परेशान है और उसके पास कोई काम नहीं है, बस बेसमेंट में बंद रहती है। 1-2 टाइम खाना मिलता तो खा लेती है और वो अपने पल याद करती है जो उसने सबसे अच्छे पल अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए थे। फिर उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड आता है क्रिश सारा के घर पर। सारा के बारे में पूछता है उनके फादर से। उनके फादर कहते हैं कि वो शायद सेबेस्टियन के साथ दूसरे देश में है, उसके साथ खुश है। तो क्रिश कहता है सेबेस्टियन वो कौन है। तो डॉन बताता है कि सारा की मदर ने तुमको नहीं बताया, वो सेबेस्टियन से प्यार करती थी, उसके साथ दूसरे देश में जाकर सेटल होना चाहती थी। ये सब सुनने के बाद क्रिश हैरान हो जाता है कि क्या सच में वो बेवफा थी, और वो यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद तुरंत वहाँ पर मदर आती है और कहती है कि यहाँ पर कौन आया था। तो डॉन कहते हैं यहाँ पर कोई नहीं आया था। उसके बाद 21 दिन गुजर जाते हैं सारा को बेसमेंट में, और डॉन उसके लिए एक चेयर लेकर आता है
है क्योंकि उसका बर्थडे है, और एक केक जलाता है, उस पर एक कैंडल रखता है, चेयर पे खुद बैठता है और सारा कहता है कि इस कैंडल में फूंक मारो, तो फूंक मार के पीछे चली जाती है। उसका डॉन कहता है ये लो तुम्हारा गिफ्ट, इसे पहनकर मेरे सामने आओ। सारा उसको खोलती है तो उसके अंदर एक ड्रेस होती है रेड कलर की। डॉन कहता है जल्दी करो। फिर सारा वो ड्रेस पहनकर डॉन के सामने आती है। डॉन कहता है अब तुम सुंदर लग रही हो, मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आया, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया, तो उसके बदले में तुम्हें क्या करना चाहिए? मुझे थैंक यू बोलना चाहिए और मेरे लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। जैसे यही काम कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड करता तो तुम उसको जो देती वो सब मुझे दो। उसका डॉन जबरदस्ती इसके साथ वो सब करता है। फिर 38 दिन गुजर जाते हैं। वो सारा यहाँ पर डब्बे वाला थोड़ा बहुत खाना खाती है और डब्बे को थोड़ा काट काट के हथियार बना लेती है और सज धज कर दरवाजे के आगे खड़ी हो जाती है। और डॉन यहाँ पर आता है और वो देखता है कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी सारा जो उसने हथियार बनाया इस पर हमला करती है उससे, लेकिन फादर उससे वो हथियार छीन लेता है और इसको गाली देता है कि तुम अभी भी अच्छी लड़की नहीं बनी हो, तो मैं तुम्हें अच्छी लड़की बनाऊंगा। वो फिर से उसको पकड़ता है, उसके साथ गलत काम करता है। उसके बाद 40, 41, 42, 43 करते करते 354 दिन गुजर जाते हैं और अब बेसमेंट के अंदर कुछ और भी सामान आ चुका है और सारा प्रेग्नेंट है। जी हाँ, उसके खुद के फादर ने उसको प्रेग्नेंट कर दिया। और तभी उसका वाटर ब्रेक हो जाता है। वहाँ पर बुक रखी होती है कि बच्चा कैसे पैदा करना है, वो खुद रीड कर रही है क्योंकि फादर इसको यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा। उसके बाद वो स्वयं एक कोना पकड़ती है और वहाँ पर अपने बच्चे को अपने हाथ से ही बाहर निकालती है, उसको जन्म देती है। उसके बाद वो उसको देखती है और कहती है कि वेलकम इस छोटी सी दुनिया में। फिर वहाँ पर डॉन आता है, कहता है कि देखो अब तुम माँ बन गई हो, अब तो तुम्हें कम से कम एक अच्छी औरत बनो, एक माँ बन जाओ, इस बच्चे की परवरिश करना अच्छे से। और यहाँ पर कुछ बचा कचा खाना लेकर आता है कि ये खाओ। वो सारा मजबूरी में वही खाना खाती है जिससे थोड़ी सी अपने आप को ठीक कर सके। उसके बाद देखते ही देखते 4 साल गुजर जाते हैं और सारा की मदर आज भी उसको याद करती है। इधर बेसमेंट में दिखाए जाते हैं सारा की बच्ची बड़ी हो चुकी है। डॉन नीचे आता है, थोड़ा खाना खाता है। अब सारा थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहती है सिर्फ अपनी बेटी के चलते। उसकी बेटी एक ड्राइंग बनाकर सारा के फादर और अपने फादर दोनों को दिखाती है, मतलब दोनों का फादर तो एक ही है ना। सारा कहती है देखो मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है तो हमें बाहर जाने दो, लेकिन डॉन कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसका तो बेसमेंट से ऊपर आता है। ऊपर मदर कहती है कि देखो हमारी बेटी लापता है और तुम्हें इसका बिल्कुल गम नहीं दिख रहा मुझे तुम्हारे चेहरे पर। तो कहते हैं देखो वो किसी के साथ भाग गई है, अपनी लाइफ उसने सेटल कर ली है, तो हम क्यों उसकी टेंशन लें। और वो बहुत गुस्सा भी करता है। मदर कहती है कि मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव रखने वाली हूँ, वो जांच करेगा कि मेरी बेटी का आखिर हुआ क्या। तो ये कहता है जो करना है करो, बस मेरा पैसा बर्बाद मत करना। उसका डॉन सारा और उसकी बेटी के लिए एक पुराना सा टीवी लेकर आता है और वो इनको देता है कि ये लो, ये देखो, इसी में दुनिया देखो, यहाँ से बाहर मत निकलना। उसके बाद ये टीवी देखकर सारा और उसकी बेटी बहुत खुश होते हैं कि इनकी छोटी सी दुनिया में एक ऐसी चीज आ चुकी है जिससे ये लोग बाहर का कुछ चीज देख पाएंगे। और देखते ही देखते 7 साल गुजर जाते हैं। माँ आज भी अपनी बेटी का इंतजार कर रही है दरवाजे पर खड़ी होकर, और अंदर उसने एक बच्चे को जन्म दिया है जो एक लड़का है और उसकी बेटी बीमार है। डॉन कुछ दवाइयाँ लेकर आता है। सारा कहती है ये दवाइयाँ नहीं, इसे एक डॉक्टर की जरूरत है, ये पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ लेकर आ रही हो, हमें पता नहीं कितनी देनी कितनी नहीं देनी। तो डॉन इसको डांटता है, कहता है कि तुम एक अच्छी माँ नहीं हो, एक अच्छी माँ बनकर उसको बीमार होने से रोको। ये बोलकर वो चला जाता है। उसके बाद सारा इन दोनों को किसी तरीके से संभालती है। उसकी बेटी थोड़ी सी ठीक होती है और वो कहती है कि मुझे कहानी सुनाओ। उसके बाद सारा एक कहानी सुनाती है कि एक घर में एक फादर था, एक मदर थी, 2 बच्चे थे। एक जो लड़की थी राजकुमारी, उसको दुनिया देखनी थी, बाहर पूरा शहर घूमना था, और वो एक दिन पंख लगाकर बाहर निकल गई। शहर को उसने घूमकर देखा। जब ये बात उसके फादर को पता चली तो उसने उस राजकुमारी के पर काट दिए और उसे एक बेसमेंट में बंद कर दिया और उसको सबक सिखाने के लिए उसके साथ रोज गलत काम करता था। और उधर हमें दिखाया जाता है कि क्रिश आज भी सारा का हालचाल पूछता है। वो उसके घर पर आता है जहाँ पर मिलती है उसकी बहन एमी। वो एमी से पूछता है कि क्या सारा यहाँ पर आई। एमी कहती है वो तो अभी मिली नहीं। तो क्रिश कहता है कि तुम्हारे फादर ने कहा कि वो सेबेस्टियन के साथ किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो चुकी है। तो एमी कहती है क्या फादर ने ऐसा कहा तुमसे। और इधर बेसमेंट में सारा फिर से प्रेग्नेंट है। उसके बच्चे थोड़े थोड़े और बड़े हो चुके हैं और उनके बच्चे यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। वो जिद करते अपनी मदर को, लेकिन सारा इन पर चिल्लाती है कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, यहीं रहो। तो बच्चे रूठती है, मदर उसको मनाती है। इधर क्रिश और एमी दोनों बात करते हैं, यार देखो मेरी बहन इतने सालों से लापता है, वो किसके साथ भागी नहीं है, उसके सिर्फ तुम ही बॉयफ्रेंड थे, वो तुमसे प्यार करती थी। मेरे फादर ने जो कुछ भी कहा वो झूठ कहा। उधर सारा अपनी छोटी सी दुनिया में अपने बच्चों के साथ खुश रहने की कोशिश कर रही है। उनके साथ बेसमेंट के अंदर ही छोटी सी जगह में भूत बनकर खेल खेल रही है, बच्चों को खुश रहना सिखा रही है। वो छोटा सा बेसमेंट ही इसकी पूरी दुनिया, उसका पूरा शहर है। और यहाँ जब मदर को पता चलता है कि डॉन ने क्रिश को ऐसे ऐसे बोला कि वो किसी और के साथ भाग गई, उसके साथ वहाँ सेटल्ड है, इस बात से वो बहुत गुस्सा होती है और डॉन पर बहुत गुस्सा करती है। और सारा की सिस्टर भी डॉन के ऊपर चिल्लाती है और डॉन कहता है कि उस बच्चलन का नाम मेरे सामने मत लो, वो साली हरामी थी, हमें ऐसी बेटी नहीं चाहिए। और वो गुस्से से यहाँ से जाने लगता है और उसकी चाबी यहीं पे पड़ी होती है, जिसे एमी नोटिस करती है। और वो चाबी लेकर बेसमेंट में आती है और वो देखती है कि यहाँ पर बहुत सारा स्टफ पड़ा है और अंदर सारा वो फिर से एक बेबी को जन्म देने वाली है। वो बच्चों को अपने से दूर करती है और एमी बेसमेंट में आ चुकी है, देखती है यहाँ पर कितना सारा सामान पड़ा है स्टॉक में। तभी वहाँ पर फादर आ जाता है और वो एमी को कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सारा को यहाँ पर बेसमेंट में बंद करके रखूंगा, चलो निकलो यहाँ से। और वो वहाँ से चली जाती है और सारा अब की बार बिना आवाज किए अपने बच्चे को जन्म देती है और वो एक लड़का होता है। डॉन कहता है इसका क्या करना है। सारा कहती है देखो हमारे पास इतनी जगह नहीं है जो हम इस बच्चे की परवरिश यहाँ पर कर
पाए। तो मेरी मानो तो इस बच्चे को ऊपर छोड़ाओ या किसी को गोद दे दो, वो इस बच्चे की परवरिश कर लेंगे। और तभी डॉन को आता है एक प्लानर, वो कहता है कि देखो मैं जैसा कहता हूँ लेटर में वैसा लिखो, उस लेटर के साथ मैं इस बच्चे को तुम्हारी मदर को सौंप दूंगा। अब देखते तुम्हारी मदर क्या करती है। सुबह होने के बाद मदर दरवाजा खोलती है, उसके दरवाजे के सामने एक छोटा सा बेबी एक लेटर के साथ उसे मिलता है और लेटर होता है सारा की राइटिंग में। और लेटर में लिखा होता है कि मैं सेबेस्टियन के साथ इस शहर में बहुत खुश हूँ, पर मैं इस बच्चे की परवरिश नहीं कर पाऊंगी, तो मदर आप मेरे लिए इस बच्चे को पाल लो। तो उसे ये जानकर अच्छा लगता है कि इसकी बेटी सेफ है और वो बच्चे को उठा लेती है। और जब वो बच्चे को उठाती है तो उसके नीचे एक छोटी सी पर्ची और होती है। तभी डॉन पीछे से आता है, इसको अंदर भेज देता है और देखता है कि पर्ची यहाँ पर पड़ी हुई है। नीचे सारा अपने बच्चों के साथ टीवी देख रही होती है। डॉन के आने पर वो अंदर छोड़कर इनको बाहर आती है। डॉन इसको दिखाता है पर्ची, ये देख तूने अपनी मदर को क्या लिखा कि मेरे फादर ने मुझे बेसमेंट में बंद करके रखा है, प्लीज आकर बचाओ, पुलिस को बुलाओ। और वो एक ड्रेस सारा को देता है कि चल इसे पहन के आ। वो घड़ी को देखती है, वो ड्रेस पहनती है और फादर उसके साथ गलत काम करता है। उसके बाद सारा इनके साथ खुश रहने की कोशिश करती है पर वो भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है। पर बच्चे और बड़े हो जाते हैं क्योंकि अब सारा को इस बेसमेंट में 14 साल हो चुके हैं। 12.5 साल की उसकी बच्ची है। सारा यहीं पर इन बच्चों का ध्यान रखती है। डॉन यहाँ पर कुछ चीजों की जरूरत होती है वो लेकर आता है और वो नोटिस करता है कि सारा की बेटी अब बड़ी हो चुकी है, उसने लिपस्टिक लगाई है और वो उसको गलत नजर से देखने लगता है। सारा अपने फादर को नोटिस करते हुए कहती है कि उसे छोड़ो, मेरी बेटी से दूर जाओ। और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पूरी नहीं पड़ी, मेरी मदद तुम्हारे लिए पूरे नहीं पड़े जो तुम अपनी बेटी के पीछे पड़े हुए हो। वो ऐसा करके इसको झाड़ देती है और वो प्रेग्नेंट भी होती है। और जब ये सब कर रहे होते हैं तो बच्चे नोटिस करते हैं क्योंकि बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। उसके बाद गुस्से के मारे डॉन इनकी बिजली पानी सब बंद कर देता है। और यहाँ पर सारा की बेटी कहती है कि मुझे अब सब कुछ समझ में आता है, वो राजकुमारी आप हो, आपके पर उस आदमी ने काटे जो यहाँ पर आता है तुम्हारे साथ गलत काम करता है। और तभी कुछ टाइम बाद यहाँ पर बहुत तेज बरसात होती है और एक तरफ से पानी टिप टिप ऊपर से नीचे गिर रहा होता है और ऊपर एक लड़का दिखाया जाता है जो कि सारा के दोनों बच्चों से बड़ा लग रहा होता है। ये लोग टेबल टूबल अंदर लगाते हैं बेसमेंट में और ऊपर हमें दिखाया जाता है कि सारा का जो सबसे छोटा बेटा था वो ये है, इसको अच्छी खासी परवरिश मिली तो ये उन दोनों से बड़ा दिखता है क्योंकि इसे धूप हवा पानी सब कुछ मिलता है। मदर इसको देखकर ही इसके साथ खुश है लेकिन अपनी बेटी को आज भी मिस करती है। सारा एक टेबल लगाकर उसके ऊपर चढ़ती है और कहती है कि यहाँ से पानी टप टप चू रहा है तो इसको खोद के हम शायद बाहर मदद मांग सकते हैं। और वो खोदना शुरू करती है। खोदते खोदते रात हो जाती है और रात को उस बिल से वो टॉर्च जलाकर हेल्प मांगने की कोशिश करती है। इस चीज को एक बंदा नोटिस करता है और वो आता है सारा के घर के बाहर, दरवाजा खोलता है डॉन और डॉन को बोलता है कि तुम्हारे बेसमेंट में ना शायद कोई बंद है, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, बाहर SOS का सिग्नल दे रहा है, तो जाकर देखो कौन है। तो डॉन समझ जाता है वो कौन है और तुरंत आता है बेसमेंट में और देखता है सारा को कि सारा हेल्प मांगने की कोशिश कर रही है और वो लाते घूसों से सारा को बहुत पीटता है। बच्चे चिल्लाने लगते हैं, उसके बाद सामान फेंक कर यहाँ से भागने लगता है और सारा को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है और कोई भी मदद यहाँ पर नहीं आ रही है। वो बच्चों के सामने ही खूब तेज चिल्लाती है। सारा की बेटी अपनी मदर की सिर्फ आवाजें सुन सकती है, कोई हेल्प नहीं कर सकती। तो काफी देर बाद अगले दिन सारा अपने बच्चे को बाहर निकालती है, वो क्योंकि अब वो मर चुका था, और एक कपड़े के अंदर बांध कर वहाँ पर रख देती है और रो रही होती है। डॉन आता है, उस बच्चे को ले जाता है और गार्डन में ही दफन कर देता है। इधर सारा बहुत परेशान हो चुकी है। अब 18 साल गुजर चुके हैं। डॉन आता है यहाँ पर और कहता है कि जाओ सच कराओ। सारा कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद वो बच्चों के साथ आकर बैठता है, उनसे थोड़ी सी बात करता है और डॉन को कहता है कि हम लोग ऊपर क्यों नहीं जा सकते, हमें दुनिया घूमना है, यहाँ से बाहर निकलना है। मदर कहती है ऐसे बात मत करो इस आदमी से। तो दोनों बच्चे सारा को डांटने लगते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हम लोग इस बेसमेंट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, दुनिया नहीं देख पा रहे हैं। और डॉन यहाँ से चुपके से निकल जाता है। उसका सारा को गुस्सा आता है, वो सारी तोड़फोड़ करने लगती है और एक तरफ गिर कर आराम से रोने लगती है। काफी देर रोने के बाद उसके आंसू सूख जाते हैं और वो 18 साल पहले अपनी बातें याद करती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था, उसकी एक अच्छी खासी लाइफ थी, कोई टेंशन नहीं थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और बच्चे भी इस बात को समझते हैं कि हमारी माँ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, वो खुद परेशान है। वो इसको ढकते हैं, थोड़ा सा घर को फिर से सजाते हैं, मतलब बेसमेंट को सजाते हैं जहाँ पर ये रहते हैं। उसके मदर इनके साथ बैठती है। दोनों बच्चे इसको सॉरी बोलते हैं कि सॉरी हमने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट किया, यहाँ पर हम फंसे हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी है। तो मदर कहती है देखो मैं भी यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ लेकिन मेरा बस नहीं चल रहा है, मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि इस डोर से तो एक बार भागा जा सकता है लेकिन इसके पीछे एक और डोर है और उसके ऊपर एक और डोर है, 3 दरवाजे हमें बाईपास करने हैं, किसी भी तरीके से मैं यहाँ से नहीं निकल पाती हूँ। अगर हम उसका विरोध करते हैं तो हवा पानी सब कुछ बंद कर देता है। और वो पूरी सच्चाई बताती है कि वो जो आदमी है वो मेरा खुद का फादर है, उसने मेरे साथ ये सब किया, फिर तुम लोग पैदा हुए, अब वो तुम्हारे साथ ये सब करना चाहता है। तो इतनी बातें सुनने के बाद सारा की बेटी का दिल बहुत बैठ जाता है, बच्चे का दिल भी बैठ जाता है, दोनों खूब परेशान होते हैं। सारा की बेटी की तो तबीयत ही खराब होने लगती है। उसके बाद 19 साल गुजर जाते हैं। अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, बच्चे समझ चुके हैं कि ये डॉन हमारी मदर के पास क्या करने आता है और ये हमारा दादा है, मतलब नाना है। वो फिर से सारा को कहता है कि चलो कपड़े पहन के आओ, वो सब करेंगे। ये बात सारा का बेटा सुनता है और वो फादर से लड़ने लगता है कि नहीं मेरी मदर कुछ नहीं करेगी, जाओ यहाँ से। उसका डॉन यहाँ से गुस्से से निकलता है और फिर से यहाँ पर लाइट हवा पानी सब बंद कर देता है। सारा अपने बेटे को संभालती है। डॉन बहुत सारा सामान यहाँ पर लेकर आता है। मदर उसे कहती है कि इतना सारा सामान, इतना सारे बिल्स कहाँ से आ रहे हैं, तुम कहाँ उड़ा रहे हो सारा पैसा। वो अपने बीवी से लड़ने के बाद काफी फ्रस्ट्रेशन में रहता है, एक तरफ बैठता है। और यहाँ बेसमेंट में तो सारा वैसे ही परेशान है, उनको हवा पानी बिजली कुछ नहीं मिल रही। तो डॉन के मन में पता नहीं क्या आता है, वो एक पाइप
बेसमेंट के एग्जॉस्ट फैन के अंदर लगाता है और उस पाइप को लाकर गाड़ी के पीछे लगा देता है जहाँ से धुआं निकलता है और वो गाड़ी स्टार्ट कर देता है। अब समझ रहे हो ना ये बंदा क्या कर रहा है, हरामखोर। और अंदर सारे सोए हुए हैं और उनको पता ही नहीं वो क्या सूंघ रहे हैं। तो डॉन बहुत देर तक ऐसे ही गाड़ी चालू रखता है। तभी यहाँ पर सरा का सबसे छोटा बेटा आता है और वो फादर को देखता है। उसे लगता है कि इसके फादर बहुत परेशान इस वजह से ऐसे ऐसे कर रहे हैं और वो उनको गले लगकर उनका जी थोड़ा सा हल्का करता है। और वो यहाँ से निकलता है, आता है बेसमेंट में, देखता है कि ये लोग ठीक है, अभी मरे नहीं है। उसका 20 साल गुजर जाते हैं। सरा की जो बेटी है वो बहुत ही ज्यादा बीमार है, बहुत क्रिटिकल हो चुकी है और ऊपर पार्टी चल रही है, अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और नीचे सरा की बेटी बहुत बीमार है, ये लोग उसको नहीं संभाल पा रहे हैं। फिर रात होने के बाद वहाँ पर डॉन आता है। सरा कहती है देखो मेरी बेटी मर जाएगी, ये ठीक से सांस नहीं ले पा रही है, इसको अस्थमा है, तो इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना ही पड़ेगा, मेरी बात मानो। सब लोग यहाँ पर रोते हैं। तो डॉन फैसला करता है कि ठीक है, तुम और तुम्हारी बेटी मेरे साथ चलना, लेकिन तुम्हारा बेटा यहाँ पर बंद रहेगा। अगर तुमने बिल्कुल भी चालाकी करी तो मैं तुम्हारे बेटे को यहाँ पर मार दूंगा। तो बेटे को बंद करके सरा को लेकर निकलता। सरा 20 साल बाद बेसमेंट से बाहर निकलती है और देखती है अपने घर को और वो हैरान हो जाती है कि इतने सालों बाद अपने घर को ऐसे देखा है। और धीरे धीरे यहाँ से निकलती है। ये लोग आते हैं एक हॉस्पिटल के अंदर। सरा की बेटी को इमरजेंसी में डाला जाता है और वहाँ पर उसका इलाज होना शुरू होता है। सरा और डॉन दोनों बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आती है, कहती है कि हमें इस पेपर पर आप लोगों के साइन चाहिए। तो वो पेपर सरा को देती है, लेकिन उस पेपर को डॉन पकड़ लेता है और कहता है कि हमारी बेटी की पहले कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं बनी है, क्योंकि हम गाँव में रहते थे। सरा घड़ी देखती है और वो सोचती है कि मैं इस डॉक्टर को सब कुछ बता दूं क्या। तो डॉक्टर यहाँ से चली जाती है। सरा डॉन को कहती है कि मुझे सुसु लगी है, मैं सुसु करने जा रही हूँ। तो डॉन कहता है कहीं नहीं जाना, यही बैठो। और वो मोबाइल में आज की डेट देखने लगता है, क्या डेट है। और तभी सारा उसके गिलास का पानी उस पेपर पर गिरा देती है। पेपर गीला हो जाता है तो जाता है पेपर एक्सचेंज कराने। और सारा देखती है मेरे पास मौका है और वो यहाँ से निकल कर एक तरफ जाने लगती है डॉक्टर की ओर। और तभी डॉक्टर थोड़ी और आगे चली जाती है और पीछे पीछे डॉन जो सरा का फादर वो भी आने लगता है। और तभी एक पुलिस वाला ये नोटिस करता है कि इस लड़की को शायद हमारी कोई मदद चाहिए और वो आकर कहती है कि मेरी मदद करो। और तभी डॉन उल्टे पांव चलने लगता है। पुलिस वाला उसके पीछे आता है और उसको पकड़ लेता है और सारा यहाँ पर सारी बातें बता देती है। फिर अपनी बेटी के पास आती है। उसकी बेटी देखती है ये कौन सी जगह मैं कहाँ हूँ। तो बता दी कि तुम हॉस्पिटल में हो और फादर को जेल हो चुकी है डॉन को, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और पुलिस डॉन को पकड़ लेती है और घर पर सारा के बेटे को बेसमेंट से निकाला जाता है। उसको लेकर जाते हैं। सारा की मदर और सारा का बेटा ये देखते हैं। अब सारा का बेटा ऊपर आने के बाद ठीक तरीके से सांस नहीं ले पाता। सारा की मदर बहुत रोती है सब देखने के बाद। और फिर कुछ समय बीतता है। सरा के सारे बच्चे बहुत खुश हैं। सरा अपनी मदर और बहन के साथ अच्छे से रहने लगी है और खुलकर सांस ले रही है, लेकिन उसके मन में बहुत खालीपन है। और तभी वो एक तरफ देखती है क्रिश को। क्रिश अपनी बाइक लेकर इसके पास आता है, इसके साथ घूमता है, थोड़ी सी बातें करता है और कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ इन 20 सालों में उसको हम 30-40 सालों में भूलने की कोशिश करेंगे, एक एक पल को अच्छे से एंजॉय करेंगे, एक दिन का डबल जिएंगे। और वो उसको अपना हेमलेट देता है और कहता है कि इसको पहनो, हम चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पर। और उसका हाथ पकड़ता है और उसको घुमाने ले जाता है और सारा इसके साथ चली जाती है खुल के जिंदगी जीने। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों यही थी इस फिल्म की कहानी, जिसमें हमें दिखाया गया कि सारा उसकी जिंदगी में कितने बड़ी बड़ी परेशानियां आई जिसका उसने सामना किया। 20 सालों तक उसकी जिंदगी नरक बनी, लेकिन बीच बीच में उसने उसी पल में जीने के अच्छे खासे रास्ते बना रखे थे। थोड़ी बहुत खुशियां उसने कहीं से अरेंज करी जिससे वो 20 साल उस बेसमेंट में काट सकी और 20 साल बाद वो वहां से निकली और अपनी जिंदगी को फिर से जीने लगी। यही इस फिल्म की कहानी है। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो चली तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।